हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हर फ्राइडे को हम लोग एक प्रेगनेंसी की सीरीज लेके आते हैं, प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। तो उसमें अभी तक हमने फर्स्ट 2 वीक्स, फिर थर्ड वीक, फिर फोर्थ वीक, लास्ट वीक हम लोगों ने फ्राइडे को डिस्कस किया था फिफ्थ वीक में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आते हैं बेबी में, क्या क्या मदर्स को ध्यान रखना चाहिए, एंड जो हमारे वुड बी फादर्स हैं, जो वुड बी डैडीज हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ वीक के बारे में, जो छठा हफ्ता होता है, जो सिक्स्थ वीक होता है, उसके बारे में। मैं फिर से, अगर कोई इस वीडियो को आज पहली बार देख रहा है तो मैं उसको बता दूं कि जो ये वीक होते हैं, ये हमारा जो लास्ट मंथ का पहला हमारा पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है, तब से हमारा वीक काउंट होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा वीक 1, वीक 2, वीक 3 करके डिसाइड होता है। तो चलिए, सिक्स वीक में क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी तक तो क्या हुआ था कि जो HCG का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन था, तो उसकी वजह से कुछ लोगों में सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे बेचैनी होना, सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा ऐसा नोजिया वॉमिटिंग होना, इस तरह का उन लोगों को सिम्टम्स आता था। बट अब 6 वीक में क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में काफ़ी 70-80% लोगों का HCG लेवल इतना हाई हो जाता है कि उनमें भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जो कुछ लोगों को तो मिस में जो पीरियड होता है वो मिस होने से पहले सिम्टम्स आ रहे थे, तो पर ये था कि उसमें कुछ को आ रहे थे एंड 50% को नहीं आ रहे थे। बट अब HCG लेवल ऑलमोस्ट सब में इतना हाई हो जाता है कि ऑलमोस्ट सबको कोई ना कोई सिम्टम्स आता है। क्यों? क्योंकि HCG का लेवल हाई हो जाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई हो जाता है। तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, थकान लगती है बहुत ज़्यादा, मन करता है हम सोते रहें, हम लेटे रहें। उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग होता है, बेचैनी होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, उल्टी आती रहती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। आपने सुना होगा मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या है? तो देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो सिकनेस मॉर्निंग में होती है या प्रेगनेंसी में बस मॉर्निंग सिकनेस ही हो। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारी प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल लोग भी, हम लोग क्या करते हैं, रात को डिनर करते हैं 9, 10, 11 बजे तक, उसके बाद हम सो जाते हैं, सीधे सुबह उठते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पूरी रात आपका पेट खाली होता है ना, तो उसकी वजह से पेट में एसिड बन जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में उठते ही नॉजिया एंड वॉमिटिंग कॉज हो जाता है गैस की वजह से। ये इवनिंग में भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप पूरा दिन आपने खाना नहीं खाया है, आप रात को आपको अचानक से गैस बन जाता है पेट में, तो आपको सिकनेस हो जाएगा। तो बेसिकली ये टाइम सिकनेस होता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं कि ये सिर्फ सुबह ही होगा। एक्चुअली वो सुबह का टाइम इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि शाम को जो टाइम होता है, शाम का जो टाइम होता है डिनर के बाद, आप पूरी रात कुछ नहीं खाते हो, तो इसकी वजह से आपको मॉर्निंग में वो सिकनेस होती है। ये तो थे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस समय जो बेबी होता है वो एक मटर के दाने के बराबर होता है, छोटा होता है, 20 mm उसका साइज होता है। इस समय उसका नोज बन जाता है, उसकी जो जॉ लाइन होती है वो बन जाती है, जो उसका तलवा होता है, पैलेट जिसको बोलते हैं, ऊपर का तलवा, वो बन जाता है, उसके लंग्स बन जाते हैं, उसकी जो टेल थी पहले 5 हफ्तों में, पीछे जो एक टेल थी वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है। एंड जो बेबी का स्ट्रक्चर है उसमें से हाथ और पैर दोनों ऐसे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। हार्ट बीट कुछ केसेस में इससे पहले 5th वीक तक हार्ट बीट नहीं आता है, बट 6 वीक आते ही जो है हार्ट बीट आराम से दिख जाता है, आराम से सुनाई दे सकता है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं 6 वीक के अंदर, बेबी के अंदर। अब क्या है, मदर को किस तरह से ध्यान रखना है इस हफ्ते। तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। रात को आप सोओगे ठीक है, बट दिन में भी आपको 2 से 3 घंटे का एक प्रॉपर साउंड स्लीप लेना है, एक रेस्ट लेना है। नॉन स्टॉप आपको वर्क नहीं करना है। आपको एक जगह पे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े होना है। अगर आप खाना बना रहे हो तो रोटी बनाओ, फिर 10 मिनट का वेट करो, फिर आप सब्जी बनाओ, फिर 10 मिनट का वेट करो। फिर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। आप कपड़े धो रहे हो तो रुक रुक के धो, मतलब बेसिकली आपको 10 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे नहीं खड़े होना है। दूसरा कि आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको आपको क्या करना है कि जब आप रात को सो रहे हो और आप सुबह उठोगे तो आपको लेटे रहना है, लेट के सीधे नहीं उठना है। आपको क्या करना है, कोई भी ड्राई स्नैक जैसे कि टोस्ट हो गया या बिस्किट हो गया, कोई भी वो आप ले सकते हो। टोस्ट या फिर कोई भी बिस्किट टाइप का, इस टाइप का ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप कोई ऑयली चीज़ ना लो, क्योंकि अगर आप कोई ऑयली चीज़ खाओगे, कोई भी तेल पदार्थ की चीज़ खाओगे, तो उससे आपका जो नोजिया वॉमिटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और वो और ज़्यादा आपको बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको खूब पानी पीना है, कोकोनट वाटर पीना है। इस तरह से आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाना है। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, आपको इस तरह से फॉलो नहीं करना है। आपको हर 2 या 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है मील की उसको आपको बढ़ाना है।
और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन मैंने बता दिया। जिंजर और लेमन बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। जिंजर और लेमन को आप ले सकते हो अपनी डाइट में, उससे भी नौजिया वॉमिटिंग आपका जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जिंजर लेमन की ना कैंडीज़ भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हो। इनफैक्ट आप घर पे भी बना सकते हो। कुछ यूट्यूब में रेसिपीज़ वगैरह होंगी जो कि जिंजर और लेमन की जो कैंडीज़ होती हैं वो उससे भी आराम से ईजिली बन जाता है, तो आप वो भी ले सकते हो। क्योंकि अगर आपका मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हाइपरमेनेसिस ग्रेविडिमम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक मेडिकल टर्म है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो विटामिन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है बॉडी में, एंड इसकी वजह से कुछ केसेस में ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर पे आप विजिट करोगे, डॉक्टर आपको सलाइन देंगे और डॉक्टर आपको इसके साथ साथ जो है मेडिसिन भी देते हैं। इस वीक में 6 वीक में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है आपका ब्लड ग्रुप को चेक कराना। अगर एक मिथ होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का सेम ब्लड ग्रुप है तो वो उनके लिए सही नहीं है या वो बेबी के लिए सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर हस्बैंड वाइफ का एक ब्लड ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है वो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी में आ जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर मदर के अंदर ओ पॉजिटिव है और फादर के अंदर ए या बी है तो वो ABO इनकम्पेटिबिलिटी में आ जाता है, जो कि जॉन्डिस कॉज कर सकता है। बेबी में जॉन्डिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। दूसरा RH फैक्टर, जैसे हमारा ग्रुप होता है ना O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो RH फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मदर का RH नेगेटिव है एंड फादर का RH पॉजिटिव है तो इसमें आपको एक इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट कराना होता है, सो दैट वो आगे आने वाले बेबी को भी प्रॉब्लम ना दे। तो ये विद डॉक्टर आपको विद टाइम बता देंगे। दूसरा ये होता है कि अब मैं बात करूँगी डैडीज़ को क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, अब मदर का टाइम है तो आपको नौजिया वॉमिटिंग आ गया है, वो इरिटेट रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे, थकान रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है कि वो सब कुछ खाए। ड्राई फ्रूट से लेके जो भी चीज़ों की कमी घर में हो रही है वो आपको पूरी करनी है। नौजिया वॉमिटिंग है, वो बेड से नहीं उठ सकती हैं, तो आपको उस समय तक उनको कोई भी बिस्किट टोस्ट ला के देना है, जिससे कि वो खाली पेट बेड से ना उठे और उनको मॉर्निंग सिकनेस ना हो। वो अपने सारे प्रीनेटल सप्लीमेंट्स प्रॉपर तरीके से ले रही हैं नहीं ले रही हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रीनेटल्स वो अपने सारे सप्लीमेंट्स जो भी डॉक्टर ने बोले, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, वो सारे ले रही हैं नहीं ले रही हैं, उनको किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक वुड बी फादर को ही देखनी है, वुड बी डैडी को ही देखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये था प्रेगनेंसी का 6 वीक का अपडेट कि इसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या क्या, मदर को किस तरह से अपना क्या क्या केयर करना है इस टाइम पे, और जो डैडीज़ हैं उनको किस तरह से अपना ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कल हम दोबारा किसी और नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।